कृष्ण भगवान जी का जो दोस्त था सुदामा, कृष्ण जी ने अपनी सारी दौलत थी ना अपने दोस्त को अक्षय तृतीया वाले दिन दी थी। 29 अप्रैल को शाम को 5:30 बजे यानी कि 5:39 पे मुहूर्त शुरू हो जाएगा और 30 अप्रैल को 6:01 तक ये मुहूर्त आपका शुभ रहेगा। आपने गाड़ी लेनी है, आपने घर लेना है, शादी के लिए आपको इस दिन कोई मुहूर्त नहीं देखना। मैम, अक्षय तृतीया पर कोई ऐसा महा उपाय बताइए जिससे लोगों के घर में कभी धन की कमी ना हो। अक्षय तृतीया के दिन एक मिट्टी का बर्तन लेके आइए, उस मिट्टी के बर्तन में आप सिक्के रख दीजिए और साथ में थोड़े से चावल रख दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका जैनजी विदा के एक और नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम अक्षय तृतीया पर बात करने वाले हैं कि हम अक्षय तृतीया पर कौन से उपाय करें जिससे माता लक्ष्मी हमसे हमेशा खुश रहें और हमारे घर में रहें। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनुराधा जी हैं। मैम, जैसे अभी 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया आ रही है, तो इस अक्षय तृतीया को इतना खास क्यों माना जाता है और इस दिन क्या अच्छा होता है? अक्षय तृतीया, देखिए, अक्षय का मतलब नेवर एंडिंग, न्यू बिगिनिंग। अक्षय तृतीया जो है ये शुक्ल पक्ष के तीसरे महीने में आता है। अक्षय तृतीया को बहुत माना जाता है क्योंकि इस दिन हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। कहते हैं कि इस दिन अगर आपने विष्णु लक्ष्मी जी को खुश कर दिया तो आपके घर में विष्णु जी और लक्ष्मी माता आपके घर में अगले 100 साल तक बैठेंगी। पुराने टाइम पे कहा जाता है कि कृष्ण भगवान जी का जो दोस्त था सुदामा, कृष्ण जी ने अपनी सारी दौलत थी ना अपने दोस्त को अक्षय तृतीया वाले दिन दी थी। और उन्हीं दिनों में जब पांडव जब खाने के लिए जब फाइट कर रहे थे तो उनको अक्षय पात्रा मिला था, जो नेवर एंडिंग फूड, जो खाने की कमी नहीं, तो उनको वो मिला था। तो अक्षय तृतीया अपने आप में एक बहुत इसको कहा जाता है कि बहुत वेल्दी डे है। मतलब आपको इस दिन अपनी नई चीज़ों की बिगनिंग करनी है। बहुत सारे लोग अगर उस दिन अपना नए कार्य शुरू करते हैं तो उनके लिए बहुत भाग्यशाली होगा। और अक्षय तृतीया वाले अगर आप कह रहे हैं कि कोई मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने गाड़ी लेनी है, आपने घर लेना है, शादी के लिए आपको इस दिन कोई मुहूर्त नहीं देखना। ये पूरा दिन ही आपको एक सौभाग्यशाली दिन है अक्षय तृतीया का, जिसका जो शुभ मुहूर्त जो आता है वो 29 अप्रैल से ही शुरू हो जाता है। 29 अप्रैल को शाम को 5:30 बजे यानी कि 5:39 पे शाम के ये मुहूर्त शुरू हो जाएगा। और 30 अप्रैल जो आता है, जो 30 अप्रैल तक ये मुहूर्त, शुभ मुहूर्त जो रहता है, 30 अप्रैल को 6:01 तक ये मुहूर्त आपका शुभ रहेगा, जिसमें आप पाठ पूजा भी करेंगे, आप खरीदारी भी करेंगे, आप लोगों को देंगे भी, डोनेशन भी करेंगे। ये एक समय आता है जी। और ऐसा भी मानते हैं कि लोग सोना चांदी खरीदते हैं इस दिन, बट कुछ लोग तो इस चीज़ की कैपेबल नहीं होते कि सोना चांदी खरीद सकें, तो वो लोग क्या करें? अक्षय तृतीया के दिन आप अगर सोना खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छा, शुभ माना जाता है। क्योंकि कहते हैं कि इस दिन जो भी चीज़ आप खरीदते हैं वो आपके घर में शुभ चीज़ें लेके आती है और वो आपकी किस्मत को बढ़ाती है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते, क्योंकि आजकल सोना चांदी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो आप कोशिश करिए, आप पीली सरसों खरीद लीजिए। आप इस दिन पीली सरसों खरीद सकते हैं। आप अक्षय तृतीया के दिन रुई जो होती है उसको खरीद सकते हैं। आप अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक को खरीदिए। आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी रहेगी, आपके अंदर, घर के अंदर माँ लक्ष्मी अपने आप वास करेगी। सेंधा नमक भी, यानी कि इसको पिंक सॉल्ट भी बोला जाता है, ये माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक है, तो माँ लक्ष्मी उससे भी खुश होती हैं। अब आपने इस दिन खरीदना है तो आप मिट्टी के बर्तन खरीदिए, उसमें भी माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का वास है, मिट्टी में विष्णु जी का वास है। इस दिन आपने कपड़े पहनने हैं, कपड़ों का कलर कोशिश करिए कि आप पीले रंग के कपड़े खरीदिए या हरे रंग के कपड़े खरीदिए। नए कपड़े पहनने चाहिए। नए कपड़े पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सौभाग्यशाली होगा। अगर नहीं भी आप पहन सकते तो जो आपने पुराने, जो आपके पास कपड़े पड़े हैं, उन कपड़ों को मतलब वॉश किया हो, प्रेस किया हो अच्छे से, और उनके ऊपर अच्छे से इत्र लगाया हो। अगर आपका इत्र लगा के आप ये कपड़े पहन रहे हैं तो इस दिन आपका भाग्य और चमकेगा। इस दिन आपने अपने घर के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करे, तो आप आम के पत्तों की बंधन जो होता है, आम के पत्तों का बंधन आप वो बनाइए
और उसमें आम के पत्ते कम से कम 7 पत्ते होने चाहिए। जो बंधन आपने बनाना है वो आप अपने मेन डोर के घर के मेन डोर पे लगा दीजिए। आपके घर में सारा साल लक्ष्मी का वास रहेगा जी। माँ लक्ष्मी को आम के पत्ते बहुत पसंद है। मैम अक्षय तृतीया पर कोई ऐसा महा उपाय बताइए जिससे लोगों के घर में कभी धन की कमी ना हो। अक्षय तृतीया के दिन एक मिट्टी का बर्तन लेके आइए। उस मिट्टी के बर्तन में आप सिक्के रख दीजिए और साथ में थोड़े से चावल रख दीजिए। अब सिक्के और चावल को मिक्स कर लीजिए और कोशिश करिए कि ये चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, ये कोशिश कर लीजिए इस चावल के अंदर। और कोशिश करिए कि जो सिक्के हैं, अगर आपके पास सिक्के हैं 5 रुपए के तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए सबसे भाग्यशाली काम करेगा 5 रुपए का सिक्का अक्षय तृतीया के दिन। 5 रुपए के जितने सिक्के डाल सकते हैं आप डालिए और उसमें चावल जो है वो डाल दीजिए और उसको भर दीजिए। साथ में आपने इस दिन आपको क्या क्या चाहिए, अक्षय तृतीया का दिन जो आता है वो आपकी किस्मत को चमकाने आता है। आपको माता लक्ष्मी से क्या चाहिए, आप एक पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर अपना नाम लिख लीजिए। आप अपनी नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए और अपनी विश लिख दीजिए। या आपको 4 चीजें चाहिए, सपोज आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, आपको अच्छा जॉब चाहिए या अच्छा बिजनेस चाहिए, जो भी आपको 3 या 4 चीजें अपनी लिख दीजिए और उस कागज को उस पात्र में जो आपने बनाया है कॉइन के साथ और चावल के साथ, उस पात्र के बीच में आप उसको ऐड कर दीजिए और उसको आप एज इट इज आप ढक दीजिए। और इसको आप अपने घर के किचन में, आप अपनी किचन के अंदर साउथ ईस्ट में आप इसको एज इट इज रख दीजिए। आपके घर के किचन, क्योंकि जब हमारे घर के किचन भरता है ना, वहां से ही हमारा धन शुरू होता है। हमारा धन कभी भी डायरेक्ट नहीं आएगा हमारे घर में, हमारे मेन डोर से नहीं आता। हमारा घर का जो धन है वो हमेशा हमारे घर के किचन से आता है। आप अपने घर के किचन के साउथ ईस्ट में इसको रख दीजिए, इस पात्र को, और इस पात्र को रख दीजिए और फिर देखिए आपके घर में धन, वैभव, लक्ष्मी कैसे वास करती है। जी मैम, हम अक्षय तृतीया पर किस प्रकार से पूजा करें जिससे माँ लक्ष्मी हमसे हमेशा खुश रहें? अक्षय तृतीया का जो दिन है वो दिन ही माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करने का। उस दिन हमने लक्ष्मी माँ को खुश करना है ताकि लक्ष्मी माँ हमारे अगले 100 साल तक हमारे घर में बैठे। आपने उस दिन एक नया कपड़ा लेना है, वो नया कपड़ा अपने मंदिर में या जहाँ पे भी आप अपने घर में पूजा करने हैं आपने अक्षय तृतीया के दिन, उस दिन आप एक नया कपड़ा लाइए। उसके चारों तरफ गोल्डन उसके लेस लगी होनी चाहिए। कोशिश करिए कि ऐसा कपड़ा खरीदिए, प्लेन जो लाल कपड़ा की जगह पे थोड़ा सा गोल्डन बीच में होना चाहिए। वो आप अपने पहले एक पात्र ले लीजिए और लकड़ी का पात्र लीजिए, उस पर वो बिछा लीजिए। अगर आप घर में पूजा के स्थान पे कर रही हैं तो तब भी आप अपने नया कपड़ा ही उस दिन डालिए। माँ लक्ष्मी की जो पिक्चर है जिसमें माँ लक्ष्मी फूल कमल पे बैठी हैं, कोशिश करिए कि ऐसी पिक्चर आप लेके आइए। अगर नहीं आपके पिक्चर है तो आप पहले ही अक्षय तृतीया से पहले ही गूगल से डाउनलोड कर लीजिए उसको और उसको प्रिंट आउट करवाइए, अच्छा सा कलर प्रिंट आउट, और फोटो फ्रेम में डाल के आप उसको आप अपने उस पात्र के पे रख लीजिए। उसके बाद आप कलश की स्थापना करिए। उस दिन कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाकर उसके ऊपर नारियल जो है वो रखिए। पर कलश के अंदर सबसे पहले जब आपने कलश रखना है तो उस पे पहले सबसे पहले एक कॉइन डालिए, यानी एक सिक्का, और फिर उसके अंदर थोड़े से चावल और फिर पानी डालिए और फिर उसके ऊपर नारियल जो है वो आपने, नारियल जो होता है लक्ष्मी माँ का सबसे प्रिय फल है, हमने उसको अक्षय तृतीया के दिन हमने उसकी पूजा करनी है प्रॉपर। आपने इस दिन आप कोशिश करिए कि 5 पान के पत्ते लेके आइए। कहते हैं विष्णु जी पान के पत्तों के आगे वाली जो उसकी आगे की जगह होती है उस पे विष्णु जी बैठे होते हैं और उसका जो सेंटर वाला एरिया होता है वो पान का पत्ता, वहां पे लक्ष्मी जी बैठे होते हैं। तो आप 5 पान के पत्ते लेके आइए, उन 5 पान के पत्तों को आप अपनी पूजा स्थल पे रखिए, उसमें साथ में 5 सिक्के रखिए और एक सुपारी रखिए। सुपारी जो होती है वो एक तरह से आपका और माँ लक्ष्मी के बीच के कनेक्शन को जोड़ती है। तो सुपारी जो है माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय फल होता है। तो सुपारी को जब आप माँ लक्ष्मी को
से पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे बहुत खुश होएगी, आपके घर भर देगी। आप सुपारी 5 सुपारी रखिए, आप 5 तरह की मिठाई रखिए, जो मिठाई होनी चाहिए वो भी अलग अलग होनी चाहिए। 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स आप रख सकती हैं, 5 तरह के फल जो है वो रख सकती हैं साथ में, और 5 तरह के अनाज जो है वो भी आप रख सकती हैं। इस दिन आप अपने घर के अंदर कोशिश कर सकते हैं, तो अगर आप इस दिन अपने घर के अंदर 5 तरह के पकवान जरूर बनाइए। अगर नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो भी बना रहे हैं वो माँ लक्ष्मी को एज इट इज रखिए, बट अपने उस भोग में आप खीर जरूर बनाइए उस दिन, और वो खीर आपकी किशमिश और केसर के साथ बनाइए। किशमिश और केसर की जो खीर है वो माँ लक्ष्मी की बहुत प्रिय है। जब भोग लगाने के बाद आप अपने घर में सब लोगों को ये प्रसाद के रूप में दीजिए। ये पूजा से माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजेंगी। कहते हैं ये वैभव का दिन है। इस दिन जितना आप माँ लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं, इस दिन 5 दिए भी जलाइए। 5 दिए आपने शुद्ध देसी घी के जलाने, और उन देसी घी के अंदर आपने पहले में आपने केसर डालना है, आप देसी घी के साथ। दूसरे में आपने हल्दी डालनी है अपने देसी घी में, आप जब दिया जलाना है। तीसरे में आपने डालना है कच्चे चावल जो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, वो डालना है। चौथा आपने डालना है काली मिर्च। काली मिर्च भी लक्ष्मी का ही एक स्तोत्र है, काली मिर्च डालनी है। पांचवा दिया जो जलाना है उसमें आप 1 रुपए का सिक्का डालिए। ये 5 दिए आप लक्ष्मी माँ के सामने जला दीजिए और प्रार्थना करिए कि आपके घर के अंदर वो बैठ जाए। जी, आप अभी ऑफ कैमरा जब हमारी चर्चा हो रही थी, आप कुछ चरणामृत के बारे में बता रहे थे। चरणामृत आज की डेट में मैं ये कहूँगी कि चरणामृत अगर आपकी कहीं पे भी शरीर में कहीं दर्द हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दिल नहीं कर रहा काम करने का, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके काम नहीं बन रहे, या आपको ऐसा फील होता है कि आपको लोगों की नजरें लग रही हैं, तो आप अपने घर के अंदर चरणामृत जरूर बनाइए। चरणामृत को बोला जाता है अमृत का जल। चरणामृत, अगर आप मंदिर में जाते हैं तो आपने देखा होगा तांबे के बर्तन पे पंडित जी आपको दे रहे होते हैं, चरणामृत दे रहे होते हैं। तो चरणामृत लेना कैसे है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, चरणामृत हमेशा हमें अपनी दाएं हाथ में लेना। दूसरा, चरणामृत जब आप लेते हैं तो अब बहुत सारे लोग क्या होता है, चरणामृत लेने के बाद वो अपना हाथ जो है सर पे लगाते हैं। आपने ये नहीं करना, ये आप बहुत गलत करते हैं। जब आपने चरणामृत लेना है, चरणामृत लेने के बाद आप अपने दोनों हाथों को ज्वाइन कर लें, ताकि वो चरणामृत आपके दोनों हाथों में, यानी कि आपकी इस जो किस्मत है इसके ऊपर आपके आप आए। और अगर आप घर में बना रहे हैं तो चरणामृत आपने एक तांबे का बर्तन लीजिए, उसके अंदर आप पानी रख दीजिए। उसके कोशिश करिए कि अगर आपके घर में गंगा जल है तो उसके 1 चम्मच गंगा जल डालिए और 5 पत्ते उसमें तुलसी के डाल लीजिए। तुलसी का पानी अगर आप रोज पी रहे हैं जी, ये उन लोगों के लिए अमृत का काम कर सकता है जिन लोगों को किसी भी तरीके की एडिक्शन है। और वो जो एडिक्शन, वो किसी भी तरीके की, वो चाहे शराब की एडिक्शन हो, सिगरेट की एडिक्शन हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की एडिक्शन है, हम अपने बच्चों को भी ये अमृत का पानी रोज, अगर आप रोज बना रही हैं और रोज दे रही हैं, तो आप देखेंगे आपके घर में आपके बच्चों के अंदर कितना बड़ा चेंज आएगा। और अगर आप सब लोग ये अमृत पानी पी रही हैं तो आपके घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि और प्यार अपने आप बढ़ता रहेगा। जी, जैसे मैम अक्षय तृतीया के दिन लोग सोना खरीदते हैं, तो ऐसे मेरा एक पर्सनल सवाल था कि जैसे नोज पिन पहनती हैं लड़कियां, तो नोज पिन सोने की ही पहननी चाहिए? देखिए, नोज पिन का क्वेश्चन बड़ा अच्छा आपने पूछा। पुराने जमाने में जब लड़की की शादी होनी होती थी, उससे पहले उसका नोज पिन, मतलब उसको नोज पिन पहना दिया जाता था, ताकि वो लड़की अपने घर, जब अपने पति के घर में जाएगी तो उनके घर में उसके घर को भर देगी। तो कहा जाता है कि जिस लड़की का नोज पिन, जिसने लड़की ने नोज पिन पहना होता है, उसके पति की अपने आप इनकम में वृद्धि होती रहती है और इन लोगों का जो प्यार है वो हमेशा बना रहता है। पर ये जो है, ये आपका जो नाक है, इसको हम मंगल का कारक बोलते हैं। और मंगल और जो चांदी है
वो आ गया चंद्रमा, मंगल और चंद्रमा की बिल्कुल नहीं बनती। तो आप अगर आप कान नाक के अंदर कोशिश करिए कि आप सोना पहनिए तो आपके लिए ज्यादा शुभ रहेगा। कहते सोने का अगर आप नोज पिन लड़कियां जो पहन रही हैं उसके अपने आप काम बनते रहेंगे और और जिस घर में भी वो पैर रखेगी उसके घर में भी वो वृद्धि कर देगी। मैम अक्षय तृतीया के दिन जो बच्चे पैदा होते हैं स्पेशल पावर्स होती हैं या कुछ क्वालिटी होती है? देखिए अक्षय तृतीया का दिन मैंने वैसे ही बोला है कि आप ये ऐसा दिन है कि ये अपने आप में ही बहुत शुभ है। तो ये दिन में आपको कोई मुहूर्त नहीं देखना, कोई स्पेशल चीज नहीं देखनी है आपको, आपका ये पूरा दिन है। और इस दिन जो बच्चे पैदा होते हैं ये मैंने भी देखा है, मेरे पास केसेस भी आते हैं, जैसे वो बच्चा 6 महीने के बाद बड़ा होना शुरू हो जाता है ना, उसके पेरेंट्स के पास जो पैसा है वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। ये मैंने एक पॉडकास्ट में पहले भी बोला था, तो उसमें भी वहां पे सामने मुझे बोला गया था, क्योंकि उस लड़की का किसी उसके रिलेटिव्स का जो बर्थ था वो अक्षय तृतीया वाले दिन हुआ था। तो जिस दिन वो पैदा हुई थी उसके घर के अंदर पैसे, मतलब जैसे कहते हैं ना, अंबार आना शुरू हो गया। तो उसके फादर की इतनी अच्छी पोजीशन होगी। तो अक्षय तृतीया में जो बच्चे पैदा होते हैं तो वो अपने आप से एक राजयोग लेके आते हैं, लक्ष्मी योग, राज योग, जो आप बच्चे पैदा होते हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत सारा समय दिया। राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे।